हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वेल्डिंग रिपेयर्स के बारे में। ये जो वेल्डिंग रिपेयर क्या है और क्यों आता है, इसके बारे में हम थोड़ा आज जानकारी ले लेंगे। SMAW, FCAW, तो ऐसा बहुत सा मेथड्स से हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये हर मेथड में अलग अलग तरीके के रिपेयर्स आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो जैसा हम जानते हैं कि GTAW में टंगस्टन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये जब हम ये जॉइंट्स का जब RT किया जाता है तब हमें पता चलता है कि जॉइंट में टंगस्टन इंक्लूजन हुआ है। तो नॉर्मली जो ये टंगस्टन इंक्लूजन क्या होता है कि जब जॉइंट का RT लिया जाता है तब जो RT में फिल्म में एक वाइट स्पॉट दिखाई देता है। तो ये जो स्पॉट है वो टंगस्टन मेल्ट होकर जॉइंट में मिल जाता है और उसका वो फिल्म में उसकी इमेज छा जाती है। तो ये टंगस्टन इंक्लूजन हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट्स यानी जो वेल्डर्स वेल्डिंग मार रहा है, तो वेल्डर्स ने जो करंट्स का सेटिंग्स उसने थोड़ा ज़्यादा रखा है, जो उसने जो रिक्वायर्ड रखना चाहिए था उससे ज़्यादा रखा है, और उसकी वजह से वो जो टंगस्टन इंक्लूजन्स जो वेल्ड मेटल में हो चुका है। अब हम बात करेंगे SMAW में। तो कभी कभी क्या होता है कि जो है फिटअप के दौरान सपोज़ हम एक कुछ जॉइंट्स बनाया, फिटअप किया हुआ है, वहाँ रिक्वायर रूट गैप चाहिए हमें 3 mm, मगर वहाँ फिटर ने वहाँ फिटअप के दौरान 3 mm से कम रखा हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब वेल्डर्स वेल्डिंग मारता है तो वेल्डिंग मारने के दौरान जो प्रॉपर हमें रूट फ्यूजन होना चाहिए वो फ्यूजन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ लैक ऑफ रूट, यानी जहाँ जितना हमें रूट गैप चाहिए था वो उतना रूट गैप मेंटेन नहीं किया। तो वो रूट गैप की वजह से लैक ऑफ पेनिट्रेशंस भी आ सकता है। तो वो भी रिपेयर्स का एक हिस्सा है। तो वेल्डिंग में वो भी हमें देखना है कि हम वेल्डिंग होते वक्त हमारा जो रूट गैप है वो सही है या नहीं है। अभी हम देखने जा रहे हैं FCAW में, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में। तो इसमें भी लैक ऑफ फ्यूजन्स का ज़्यादा चांसेस आता है। तो ये लैक ऑफ फ्यूजन्स क्यों आता है कि जब वेल्डर्स वेल्डिंग मार रहा है तो कुछ जॉइंट्स जैसा TKY जॉइंट्स में कुछ जगह पे प्रॉपर टॉर्च का मूवमेंट हो नहीं पाता है, स्पेशली रूट या हॉट पास जॉइंट्स हम वेल्डिंग मारने जाते हैं तभी। तो वो प्रॉपर पोजीशंस की वजह से वहाँ मेटल बराबर फ्यूज नहीं हो पाता है। तो वहाँ लैक ऑफ, जब जॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद वहाँ लैक ऑफ फ्यूजन्स मिलने का ज़्यादा चांसेस है। जब वहाँ वो जॉइंट्स की RT होती है या UT होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ सर्टन जगह पे जो मेटल सही तरीके से मेल्ट हो नहीं पाया। तो वो जो हिस्सा है उसको रिपेयर में कंसीडर किया जाता है, और वो हिस्से को वहाँ गाउजिंग करके, या गाउजिंग करने के लिए भी 2 मेथड है। एक हम कार्बन आर्क वेल्डिंग गाउजिंग करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम ग्राइंडिंग व्हील से वो पोर्शन को गाउजिंग करके निकाल के वो हिस्से को वेल्डिंग करके। अब हम बात करते हैं कि लो अलॉय स्टील्स। जो लो अलॉय स्टील्स जो जॉइंट्स को वेल्डिंग करने से पहले यानी हमें रिपेयर की रोकथाम करने के लिए हम हीट इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे PWST का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो जॉइंट्स करने जा रहे हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो भी लगने वाली जो प्री हीट इनपुट जॉइंट्स को चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द हीट, वेल्डिंग करने के दौरान जो जनरेट हीट होती है, और हीट का बैलेंसिंग करने के लिए PWST सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं हीट इनपुट के लिए, ताकि हम रिपेयर को रोकथाम करने में थोड़ा सहायता मिले। अभी लो अलॉयस में कितना जॉइंट्स में कितने चांसेस अलाउड है रिपेयर्स के, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दो रिपेयर्स के बाद वो जॉइंट्स
का उसका जो लाइफ है, वो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। इसके लिए वेल्डिंग इंस्पेक्टर का भी रोल बनता है कि जब वेल्डिंग हो रही है तो वहाँ का हीट इनपुट, वहाँ का जो वेदर्स, हर जगह चीज़ का जायज़ा लेना वेल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और वेल्डर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वेल्डिंग करने जा रहा है उसमें रूट गैप, जो भी प्रीहीट इंटरपास, सब कुछ मेंटेन करना भी ज़रूरी है, ताकि हम जो वेल्डिंग के दौरान जो बनने वाला रिपेयर्स आ जाता है, वेल्डिंग होने के बाद हमको आरटी में या यूटी में मिलता है, तो उसे हम इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं या रोकथाम हम कर सकते हैं।